दोस्तों मान के चलिए इंडियन रेलवे में दो बंदा टिकट बुक किया है, जिसमें दोस्तों एक का टिकट है आरएसी में, आरएसी उसका आरएसी 50 है, और दोस्तों दूसरा बंदा है उसका टिकट है GNWL 1 में। तो आखिरकार दोस्तों इंडियन रेलवे जो सबसे पहले टिकट कन्फर्म करेगी वह दोस्तों किसकी करेगी, आरएसी 50 वालों को या फिर GNWL वेटिंग 1 है उसको कन्फर्म करेगी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे में जो सबसे ज़्यादा वेटिंग टिकट बुक होने वाला प्रकार का नाम है वह है दोस्तों GNWL। दोस्तों GNWL एक ऐसा वेटिंग टिकट है जो कि दोस्तों सबसे भारी मात्रा यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में टिकट बुकिंग होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या है आरएसी और क्या है GNWL। आरएसी वर्सेस GNWL के बारे में पूरी बात बताने वाला, कौन सा वेटिंग सबसे पहले कंफर्म होती है, आरएसी वेटिंग या फिर GNWL वेटिंग। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आरएसी वेटिंग के बारे में, मतलब कि जिन लोगों ने आरएसी वेटिंग में टिकट बुकिंग करवाया होगा उनका क्या मतलब है, आरएसी वेटिंग का क्या मतलब है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ यहाँ पर आरएसी वेटिंग के बारे में। मैं इसलिए दोस्तों यहाँ पर नाम ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं मेरे वीडियोज़ के नीचे कि मेरा आरएसी इतना वेटिंग में है, क्या यह कन्फर्म होगा या फिर नहीं होगा, कितने मतलब कि कब कन्फर्म होगा। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को कन्फर्म करा देना चाहता हूँ कि अगर आपने इंडियन रेलवे में एक आरएसी का वेटिंग बुक करवा रखे हैं, मतलब कि आरएसी टिकट बुक करवा रखे हैं, चाहे तो आरएसी आपका कितना भी हो सकता है। आरएसी एक अलग अलग ट्रेनों में आरएसी टिकट इंडियन रेलवे पहले से ही सीट रिजर्व रखती है। किसी ट्रेन के रूट में हो सकता है आरएसी 100 हो पहले से रिजर्व, किसी में 130 हो, किसी में 120 हो, किसी में 150 हो। तो दोस्तों अलग अलग ट्रेनों में, अलग अलग रूटों के ट्रेनों में अलग अलग आरएसी टिकट इंडियन रेलवे पहले से रिजर्व रखती है। तो दोस्तों अगर आपने एक आरएसी टिकट बुकिंग करवा रखा है, आरएसी कितना भी हो, 100, 150, 1, 20, 50, तो यहाँ पर सबसे पहले बात समझ लीजिए कि आप जो बार बार बोल रहे हैं आरएसी वेटिंग, असल में आरएसी वेटिंग है ही नहीं। असल में ये जो आपका आरएसी टिकट है इसको हम वेटिंग कहेंगे ही नहीं। आरएसी वेटिंग का कोई मतलब नहीं है। आप कहिए अपना टिकट मेरा कन्फर्म है। बार बार मैं सभी को बोलता हूँ कि आरएसी का मतलब वेटिंग नहीं, आरएसी का मतलब हाफ सीट कन्फर्म। आरएसी का मतलब और अच्छे से समझिए तो साइड लोअर वाली हाफ सीट कन्फर्म। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरा आरएसी वेटिंग में है। जब वो बोलते हैं आरएसी वेटिंग तो मैं बोलता हूं कि आरएसी ये काफ़ी सारे लोग आरएसी को क्या पता है क्या समझते हैं, बेटिंग समझते हैं कि आरएसी भी एक बेटिंग है। नहीं भाई साहब, आपका आरएसी जो है वह बेटिंग नहीं है, आप मान के चलिए कन्फर्म है। लेकिन हाँ, कन्फर्म और आरएसी में बस इतना ही अंतर है कि कन्फर्म वालों का एक पूरा फुल सीट है और आपका अगर अभी तक आरएसी में है तो आपका एक साइड लोअर में हाफ सीट है। जैसा कि यहाँ पर आप सीट देख सकते, साइड लोअर में एक हाफ सीट मिलेगा आपको अगर आपका टिकट आरएसी में है। तो अब समझ गए होंगे कि आरएसी कभी भी वेटिंग नहीं है। और अब से कभी कमेंट मत करिएगा कि मेरे आरएसी वेटिंग में है। आरएसी का मतलब साइड लोअर में हाफ सीट कन्फर्म, मतलब कि एक सीट पर दो लोगों का ट्रैवल सफ़र। तो यह समझ। अब चलिए मेन मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार आरएसी टिकट क्या है, कितने नंबर तक कंफर्म होगा। सबसे पहले आरएसी का कंफर्म होगा या फिर GNWL 1 का कंफर्म होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक भाई साहब ने बुक किया है आरएसी 50 और एक भाई साहब ने बुक किया है GNWL 1। तो सबसे पहले कौन कंफर्म होगा, आरएसी 50 या GNWL 1। मान के चलिए एक कोई कंफर्म टिकट पैसेंजर, एक कोई कंफर्म टिकट बुकिंग करवा रखा है, वो कंफर्म पैसेंजर अगर अपने टिकट को कैंसिल करवाएगा तो कौन कंफर्म होगा, आरएसी 50 या फिर GNWL 1। अच्छे से बात को समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। दोस्तों आरएसी जिन्होंने भी टिकट बुकिंग करवाया होगा तो दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए सबसे पहले एक ट्रेन में 200 सीट खाली है। दोस्तों 200 लोग जब भी पहले टिकट बुकिंग करवाएंगे तो उन 200 का 200 लोगों का पूरा एक कन्फर्म टिकट मिलेगा, बिल्कुल फुल बर्थ मिलेगा। लेकिन जैसे ही 200 सीट खत्म हो जाएगा तो मैंने कहा सबसे पहले आरएसी कुछ सीट रिजर्व रखता है इंडियन रेलवे आरएसी वालों के लिए। तो 200 टिकट बुक हो जाने के बाद जैसे ही टिकट बुकिंग चालू होगा तो उनको मिलेगा आरएसी 1, आरएसी 2, आरएसी 3। मान के चलिए उस ट्रेन में आरएसी 100 तक है सीट रिजर्व, तो आरएसी 100 तक आ जाएगा। आरएसी 100 लोगों ने आरएसी बुक कर लिया है, 200 लोग कन्फर्म, और उसके बाद 100 लोग जो टिकट बुकिंग करेंगे उनको मिलेगा आरएसी 100 तक। अब जो आरएसी टिकट ख़त्म हो जाएगा 100 टिकट, अब अगर कोई बंदा टिकट बुकिंग करेगा तो उसको मिलेगा GNWL 1। कब GNWL भी कब मिलेगा, जब वो ट्रेन की पूरी जर्नी करेंगे तब उसको मिलेगा GNWL 1, GNWL 2। मतलब अगर आपका GNWL 1 है, GNWL 2 है, GNWL कुछ इस प्रकार में है, तब यहाँ पर बात समझिए कि किसको कन्फर्म होगी सबसे पहले, आरएसी या फिर GNWL 1 को। मतलब मेरा एग्जांपल था आरएसी 50 या फिर GNWL 1 को। अगर कोई कंफर्म टिकट, जो 200 लोगों ने कंफर्म टिकट बुकिंग करवा रखा है, अगर ये 200 में से कोई एक टिकट कैंसिल कर दिया
तो RAC 50 वाला का कन्फर्म होगा या फिर GNW। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि जैसे ही कोई कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन करवाएगा तो सबसे पहले जो कन्फर्म होगा वह होगा RAC वालों को कन्फर्म। तो क्या RAC 50 वालों का होगा? नहीं भाई साहब, जिसका RAC 1 होगा उसको तुरंत कन्फर्म हो जाएगा। जैसे ही 200 लोग में से जहाँ से भी कोई सीट कैंसिल करवाया कन्फर्म वाला 200 में से, तो जिसका RAC 1 होगा उसका वही सीट मिल जाएगा और उसका पूरा का पूरा वेल्थ मिल जाएगा, उसको टिकट कन्फर्म हो जाएगा। और GNWL का क्या होगा? GNWL का हो जाएगा भाई साहब RAC 100 में आ जाएगा, और जिसका 100 रहेगा उसको 99 आ जाएगा, जिसका 50 RAC था उसका 49 आ जाएगा, जिसका RAC 1 रहा होगा उसका कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा, मान के चलिए कि कोई 200 में से 5 लोग कैंसिल टिकट करवा दिए तो क्या होगा? तो RAC 1 से लेकर के RAC 5 तक पूरा कन्फर्म हो जाएगा। जिसका RAC 100 रहा होगा उसका RAC 95 आ जाएगा, जिसका GNWL 1 रहा होगा उसका RAC 95 आ जाएगा, RAC उसका 96 आ जाएगा, और जिसका GNWL 5 रहा होगा उसका RAC 100 आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे जैसे कन्फर्म टिकट लोग अपना कैंसिल करवाएंगे वैसे वैसे सबसे पहले RAC के माध्यम से कन्फर्म होगी, उसके बाद GNWL RAC में आता जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो कन्फर्म होती है वो दोस्तों RAC ही होगी, उसके बाद GNWL वाले को देखी जाएगी। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके माइंड में भी यह कन्फ्यूजन हो। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो बात हुआ कि अगर कोई कन्फर्म टिकट कैंसिल करवाता है तो सबसे पहले RAC कन्फर्म होगी, उसके बाद GNWL कन्फर्म होगी। लेकिन इसके अलावा भी कोई तरीका होता है क्या कन्फर्म होने का? जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी एक और तरीका है वेटिंग कन्फर्म होने का, मतलब RAC कन्फर्म होने का या फिर GNWL कन्फर्म होने का। वो तरीका है दोस्तों कोटा के माध्यम से। जैसे कि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एक ट्रेन में अलग अलग टाइप के कोटे होते हैं, सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज़ कोटा, बहुत सारे कोटे होते हैं। अगर इन सभी कोटों में ट्रेन चार्ट बनने के दिन, जिस दिन ट्रेन खुलती है उससे 4 घंटा पहले चार्ट बनता है, अगर उस दिन और कोई कोटा में सीट खाली रहता है तो जो सबसे पहले कन्फर्म होता है वह दोस्तों RAC को ही कन्फर्म किया जाता है, और अगर उसके बाद भी सीट बचता है तो GNWL को कन्फर्म होगा। वो जो कन्फर्म टिकट 200 लोग करवा रखे हैं वो कैंसिल करे या ना करे, अगर और सीटों में खाली है और कोटा में सीट खाली है तो सबसे पहले RAC वालों को जितना भी सीट खाली है RAC वालों को कंफर्म कर दिया जाएगा, एक से कंफर्म किया जाएगा RAC 1 RAC 2, और अगर पूरा RAC 100 कंफर्म होने के बाद भी सीट बच रहा है तो GNWL को कंफर्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों यही कंडीशन होता है RAC और GNWL का वेटिंग कन्फर्म होने के लिए। मतलब कि फाइनली सबसे पहले जो कन्फर्म होती है वह है दोस्तों RAC ही कन्फर्म होती है, क्योंकि भाई साहब RAC को चूँकि बैटिंग चूँकि सीट ख़त्म हो जाने के बाद सबसे पहले RAC भाई साहब RAC वाले ही आए हैं, RAC वाले ही टिकट बुकिंग किए हैं, तो कंफर्म भी उसी का होना चाहिए। तो जी हाँ बिल्कुल उसी का। वेटिंग तो बाद में बुक करवाया होगा, RAC पूरा बुक हो गया हो उसके बाद वेटिंग बुक करवाया होगा, तभी उसको तो बाद में ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि GNWL और RAC में सबसे पहले कौन सा वेटिंग कन्फर्म की जाती है। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।